जय हिंद। आप भी यदि सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस वर्ष किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण हैं जहां से प्रश्न सीटेट में हर साल पूछा जाता है। मेरे भाई, बहुत रिसर्च के बाद, बहुत अध्ययन करने के बाद ये आपका पीडीएफ तैयार किया गया है, डेटा तैयार किया गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिए। सही रणनीति के साथ, सही अप्रोच के साथ कैसे सटीक सब्जेक्ट और टॉपिक को पढ़ करके आप कम समय में सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं, 120 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं, उन सभी पे हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है। आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए मेरे भाई, आज अगर हम बात कर रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करेंगे, उसमें सबसे पहला जो बात हम करेंगे वह बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। जो 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, जो कॉमन होता है उसकी बात करेंगे। मेरे भाई ध्यान रखिए, पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलवर्ग के सिद्धांत से 2021 और 22 में 6 प्रश्न पूछे गए थे, 23 में 5 प्रश्न पूछे गए, 24 में भी 5 प्रश्न पूछे गए थे। 2026 जो फरवरी में एग्जाम हुआ है उसमें 6 प्रश्न पूछे गए हैं पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलवर्ग से। वहीं समावेशी शिक्षा और अधिगम विकार, ठीक है ना, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी से हर वर्ष 2021-22 में 5 प्रश्न, 23 में 5 प्रश्न, 24 में 5 प्रश्न और इस वर्ष यानी फरवरी 2026 में भी 5 प्रश्न इससे पूछे गए हैं। वहीं बाल विकास की अवधारणा एवं वृद्धि के सिद्धांत, बाल विकास की अवधारणा और वृद्धि यानी वृद्धि और विकास से 3 प्रश्न 21-22 में पूछे गए, 3 प्रश्न 2023 में पूछे गए, 2024 में 2 प्रश्न और 2026 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं अनुवांशिकता, वातावरण और समाजीकरण की बात करें तो इसमें 21-22 में 2 प्रश्न, 23 में 2 प्रश्न, 24 में 2 प्रश्न और 2026 जो फरवरी में हुआ उसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं बहुबुद्धि आयाम की बात करें या बुद्धि निर्माण सिद्धांत की बात करें तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये 21 में भी 2 प्रश्न और फिर 23 में 2 प्रश्न, 24 में 2 प्रश्न और 26 में भी 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। सीसीई की बात करें, पोर्टफोलियो की बात करें, सतत व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो 21 में 4 प्रश्न पूछा गया था इससे संबंधित। उसके बाद 23 में 3 प्रश्न, 24 में 4 प्रश्न और 2026 में 3 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की बात करें और NCF 2005 की बात करें तो इसमें 21 में 5 प्रश्न, 23 में 3 प्रश्न, 2024 में 4 प्रश्न और 2026 में 4 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है ना। संवेग और अभिप्रेरणा वाला जो प्रश्न है वो 21 में 3 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं आपके 23 में 2 प्रश्न, 2023 में 2 प्रश्न, 24 में भी 2 प्रश्न पूछे गए और 2026 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। मिश्रित पैडागोगी की बात करें जिसमें जेंडर है, जेंडर रूढ़िवादिता है, सक्रिय अधिगम है, इसमें 2026 में 3 प्रश्न पूछे गए थे, 24 में 4 प्रश्न, वहीं 2023 में 6 प्रश्न पूछे गए थे, 21 में 0 प्रश्न पूछा गया था यहाँ से। अब अगर हम बात करें पेपर 1 की, सबसे पहले बात करें तो आइए EVS की बात करते हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं हम पेपर 1 की अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, पर्यावरण, जहाँ से EVS के कुल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उस 30 प्रश्न में मेरे भाई 15 प्रश्न जो होते हैं वो पैडागोगी के होते हैं और 15 प्रश्न जो होते हैं वो कंटेंट होते हैं, यानी आपके सब्जेक्ट से होते हैं, ठीक है ना। देखिए कंटेंट जो 15 प्रश्न है उसमें से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिए, उनमें उनका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो परिवार मित्र वाला है, भोजन है, आश्रय है, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं उन चैप्टर से प्रश्न है, पक्षियों के घोंसले वाला जो चैप्टर है वहाँ से प्रश्न है, राज्यों के नृत्य, घरों के प्रकार जैसे असम, लद्दाख, मनाली और मैपिंग और दिशाओं से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं EVS में, जो 15 नंबर के प्रश्न होते हैं। वहीं पैडागोगी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एकीकृत EVS की अवधारणा
और पर्यावरण अध्ययन के सिद्धांत, विज्ञान सामाजिक विज्ञान के से संबंध, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंध, शिक्षण सहायक सामग्री और सतत मूल्यांकन यानी CCE से प्रश्न रहते हैं। इस तरह से कुल EVS में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। अब अगर हम बात करें भाषा की तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये भाषा आपके दोनों पेपर के लिए है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ध्यान रखिए, भाषा अगर 30 नंबर का प्रश्न है तो 15 नंबर गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न रहते हैं और 15 नंबर भाषा शिक्षण पेडागोजी से प्रश्न रहते हैं। देखिए मेरे भाई, 15 नंबर का जो गद्यांश और पद्यांश रहता है उसमें गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न होते हैं। सामान्य व्याकरण पूछा जाता है जिसमें समानार्थी, विपरीतार्थी और संधि और प्रत्यय पूछे जाते हैं। यानी व्याकरण से मुश्किल से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न रहते हैं। वहीं भाषा शिक्षण पेडागोगी की बात करें तो इसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं जो भाषा अर्जन और अधिगम, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, भाषा कौशल LSRW जो है यानी लर्निंग, लिसनिंग, इन सब से, श्रवण, वाचन, ये सब। फिर बहुभाषिकता से प्रश्न रहते हैं और उपचारात्मक शिक्षण से प्रश्न रहते हैं। मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन टॉपिक को मैं बता रहा हूँ वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं और ज़्यादा प्रश्न वहीं से उठाए जाते हैं, इसलिए टॉपिक महत्वपूर्ण है। जब भी आप तैयारी करें तो इस टॉपिक को ध्यान में रख के तैयारी करें, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम पेपर 2 की तो आइए, सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैंने CDP की चर्चा की, उसके बाद मैंने भाषा की भी चर्चा कर दी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। अब पेपर 2 में SST की हम बात करते हैं मेरे भाई। तो SST में कुल 60 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें 40 प्रश्न जो होते हैं वो सब्जेक्ट से होते हैं यानी NCERT से कंटेंट लिए जाते हैं और 20 प्रश्न जो होते हैं मेरे भाई वह पेडागोजी से प्रश्न होते हैं। ध्यान रखिए, हर साल 15 से 18 प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं जो कक्षा 6, 7 और 8 के NCERT आधारित होते हैं, यानी NCERT से लिए जाते हैं प्रश्न। हिस्ट्री से 15 से 18 प्रश्न जो 6, 7 और 8 NCERT के किताब से लिए जाते हैं, जिसमें कक्षा 6 में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है प्राचीन काल वाला, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न रहते हैं, वैदिक काल से प्रश्न ज़्यादा रहते हैं, महाजनपद से प्रश्न रहते हैं, बौद्ध और जैन धर्म से प्रश्न ज़्यादा रहते हैं, मौर्य साम्राज्य और गुप्त वंश से प्रश्न ज़्यादा रहते हैं। इस तरह से इस टॉपिक से यानी क्लास 6 से 5 से लेकर के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं मध्यकाल की बात करें जो कक्षा 7 वाला किताब है, इसमें दिल्ली सल्तनत से प्रश्न रहते हैं, मुगल साम्राज्य से प्रश्न रहते हैं, शासक और इमारतें इनसे प्रश्न रहते हैं, जनजातीय समाज से प्रश्न रहते हैं। इस तरह से कुल 5 से 6 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वहीं आधुनिक काल जो कक्षा 8 का किताब है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रश्न रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन से प्रश्न रहते हैं और 1857 का विद्रोह, महिला सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी क्लास 8 का जो हिस्ट्री का किताब है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से अधिक प्रश्न यानी 7 से 8 प्रश्न वहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। वहीं बात करें तो भूगोल की तो मेरे भाई भूगोल से 12 से लेकर 14 प्रश्न पूछे जाते हैं। भूगोल कक्षा 6, 7, 8 NCERT की किताब से प्रश्न पूछे जाते हैं। कक्षा 6 में अधिकांश प्रश्न सौरमंडल से होते हैं, ग्लोब से होते हैं जिसमें अक्षांश और देशांतर से प्रश्न होते हैं। पिछली बार 2026 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे प्रश्न सौरमंडल से थे। वहीं पृथ्वी की गतियां और मानचित्र से प्रश्न होते हैं। इस तरह से कुल 4 प्रश्न यहाँ से होते हैं। वहीं क्लास 7 के पर्यावरण, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से प्रश्न होते हैं, वायुमंडल से प्रश्न होते हैं और जलचक्र से प्रश्न होते हैं। इस तरह से 4 से 5 प्रश्न क्लास 7 से पूछे जाते हैं। क्लास 8 संसाधन वाले पार्ट से प्रश्न होते हैं, कृषि के प्रकार उससे प्रश्न होते हैं, उद्योग से प्रश्न ज़्यादा होते हैं और मानव संसाधन से प्रश्न ज़्यादा होते हैं। इस तरह कुल 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई क्लास 7 और 6 आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं NCERT के भूगोल से, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन यानी जो पॉलिटी का आपका किताब है NCERT क्लास 6, 7, 8, वहाँ से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संसद और न्यायपालिका से प्रश्न होते हैं जो क्लास 8 का किताब है।
वहीं 6 और 7 दोनों से मिलाकर के पंचायती राज से प्रश्न होते हैं, नगर प्रशासन से प्रश्न होते हैं, स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका इस पार्ट से प्रश्न होते हैं, और राज्य सरकार, इस तरह से मिला करके कुल 4 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये रहे 40 प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी से सीधे पूछे जाते हैं। अब बात करें पेडागोगी से, तो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, इससे प्रश्न रहता है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन विधियां। इससे मिला के कुल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इस तरह से कुल 60 प्रश्न आपके पेपर 2 में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें मैथ साइंस की, तो ध्यान रखिए मेरे भाई, जो भी मैथ साइंस पेपर 2 में लेते हैं उनमें सबसे अधिक जो प्रश्न होता है वो होता है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए 60 में से 40 प्रश्न आपके पेडागोगी के होते हैं, सॉरी 40 प्रश्न आपके एनसीईआरटी कंटेंट से होते हैं और 20 प्रश्न पेडागोगी से होते हैं, जिसमें 30 अंक 30 से 40 के बीच, ठीक है ना। ये जो प्रश्न होते हैं 40 प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी कंटेंट से होते हैं और 20 प्लस जो आपके पेडागोगी से होते हैं, तो इस 40 में 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 20 क्वेश्चन साइंस से होते हैं, ठीक है ना। 20 मैथ से, 20 साइंस से और 20 पेडागोगी से। देखिए मेरे भाई, किस से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, तो संख्या पद्धति से 4 प्रश्न रहते हैं, बीजगणित के 4 प्रश्न, ज्यामिति और क्षेत्रमिति से 8 प्रश्न रहते हैं, ठीक है ना। आंकड़ा प्रबंधन से 4 प्रश्न, गणित पेडागोगी से 10 प्रश्न रहते हैं। वहीं विज्ञान से भोजन के घटक से 4 प्रश्न रहते हैं, सजीवों का संसार इससे 6 प्रश्न रहते हैं, गति बल और घर्षण से 5 प्रश्न रहते हैं, प्राकृतिक घटनाएं और प्रकाश से 5 प्रश्न होते हैं और 10 प्रश्न पेडागोगी के रहते हैं। इस तरह से आपके 40 प्रश्न मैथ और साइंस से और 20 प्रश्न मैथ पेडागोगी, 10 प्रश्न और 10 प्रश्न आपके साइंस पेडागोगी। इस तरह से मिला के कुल 60 नंबर का पेपर पूछा जाता है, पेपर 2 मैथ साइंस वाला। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जो कुछ भी डेटा कलेक्ट किया गया है वो आपके प्रीवियस ईयर यानी PYQ से किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है ना। मेरा प्रयास है कि हम आपको सही जानकारी दें, सही रणनीति बताएं। मेरे भाई, इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करिए। बाकी सीटेट पेपर 2 की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम लोग भाषा, SST और CDP की तैयारी करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आइए मेरे भाई, सब्सक्राइब करिए अपने YouTube चैनल को और पढ़िए हमारे साथ जुड़ करके बिल्कुल फ्री में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।